आज आइए हम अपूर्ण लोग और संपूर्ण परमेश्वर इस उपदेश शीर्षक के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने का कुछ समय ले। मानव जीवन के सभी पहलुओं में लोगों के लिए एक दूसरे से सीखना आम बात है। लोग एक दूसरे का मार्गदर्शन करते हैं और सिखाते हैं, पर उनके सभी कार्यों का परिणाम अंत में अपूर्ण होता है। चूंकि ऐसा अपूर्ण व्यक्ति एक सिद्धांत या प्रणाली बनाने की कोशिश करता है, इसलिए हर चीज का अंतिम परिणाम अनिवार्य रूप से अपूर्ण होता है। लेकिन यदि हमारे संपूर्ण परमेश्वर सिद्धांतों और प्रणालियों को स्थापित करते हैं, तो क्या वे संपूर्ण नहीं होंगे? यदि हमारे परमेश्वर जो संपूर्ण है मार्ग का नेतृत्व करते हैं, तो उनके मार्गदर्शन को संपूर्ण मार्गदर्शन माना जाना चाहिए। हमारे विश्वास का प्रतिफल उद्धार है, जिसकी हर कोई कामना करता है। यदि हम चाहते हैं कि हमारा अंतिम गंतव्य स्वर्ग का राज्य हो, तो हमें हमेशा यह ध्यान में रखना चाहिए कि अपूर्ण मनुष्य द्वारा स्थापित सिद्धांत, निर्देश या स्थान अनिवार्य रूप से अपूर्ण परिणामों के साथ समाप्त होंगे। यह सबोपदेशक की पुस्तक अध्याय 12 में लिखा है, परमेश्वर का भय मान और उनकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। राजा सुलेमान के पास वह सब कुछ था और उसने वह सब किया जो वह चाहता था। अपने पूरे जीवन काल में वह कई अलग अलग चीजों का अनुभव कर सका। फिर भी अंत में वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अपूर्ण मनुष्य द्वारा स्थापित सिद्धांत और प्रणालियां आखिरकार अपूर्ण है। इसी कारण सबोपदेशक की पुस्तक अध्याय 1 में लिखा है, उपदेशक का यह वचन है, व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। राजा सुलेमान समझ गया था कि अपूर्ण मनुष्य द्वारा बनाई गई व्यवस्थाओं वाले अपूर्ण समाज में रहते हुए सब कुछ अपूर्ण होगा। इसके अलावा उन्होंने महसूस किया कि मानव जाति को केवल एक चीज करने की आवश्यकता है, परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर। और उसने आगे कहा, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। उसने कहा कि यह मनुष्य की सबसे बुनियादी और मुख्य जिम्मेदारी है। मत्ती अध्याय 5 में लिखा है, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। तो अंत में हमें अपने विश्वास के लक्ष्य और दिशा के रूप में किसे निर्धारित करना चाहिए? क्या हमें अपना लक्ष्य उन पर नहीं लगाना चाहिए जो संपूर्ण है? संपूर्णता प्राप्त करने के लिए हमारा चरवाह कौन होना चाहिए? परमेश्वर के बिना हम कभी भी संपूर्णता में नहीं पहुंचेंगे और न ही प्राप्त करेंगे। यहोशू चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न था, चाहे मूसा कितना ही महान नेता क्यों न था, चाहे पतरस का विश्वास कितना ही दृढ़ क्यों न था, और चाहे प्रेरित पौलुस सुसमाचार का प्रचार करने में कितना ही प्रभावशाली क्यों न था, इनमें से कोई भी व्यक्ति हमें नहीं बचा सकता। वे हमें संपूर्णता में ले जाने की भूमिका कभी नहीं निभा सकते। वे हमें संपूर्णता के लिए कभी प्रेरित नहीं करेंगे। उन्होंने केवल उस दूत की भूमिका निभाई जिससे अपने युग में मानव जाति को केवल परमेश्वर की इच्छा का प्रचार किया। संपूर्णता के संबंध में यीशु ने परमेश्वर और मनुष्य के बीच स्पष्ट अंतर किया जब उन्होंने बाइबल में कहा, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। यदि हम अंत में संपूर्ण बनना चाहते हैं, तो हमारे पास कौन सा मार्ग, दिशा, उद्देश्य और विचार होने चाहिए? वे सब परमेश्वर के साथ मेल खाने चाहिए। यदि मेल न खाए, तो क्या हम परमेश्वर के इस वचन को पूरा कर सकते हैं? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हम केवल अपने अपूर्ण विचारों, अनुभवों और मानसिकता पर निर्भर होकर संपूर्णता कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अब आइए हम यह जानने के लिए कि संपूर्णता के मार्ग पर पहुंचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, मत्ती की पुस्तक अध्याय 5 पर जाए। अध्याय 5 आयत 48 में यीशु ने कहा कि हमें क्या बनना चाहिए? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। अंग्रेजी में शब्द परफेक्ट को सिद्ध यानी संपूर्ण के रूप में परिभाषित किया जाता है।
यद्यपि परमेश्वर संपूर्ण है, मानव जाति संपूर्ण नहीं है, लेकिन अपूर्ण है। इसी कारण परमेश्वर अपूर्ण मनुष्य को सिद्ध और संपूर्ण जीव बनाने की प्रक्रिया में है। संपूर्णता तक पहुंचने की कार्य प्रणाली में हम कई अलग अलग लोगों, वातावरणों और परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। यह ऐसी बातें हैं जिन्हें हम टाल नहीं सकते। राजा सुलेमान ने इनमें से कई परिस्थितियों का सामना किया। उसने हर बात का अनुभव किया। उसके पास बहुत धन था, कई कामनियां थी और उसके पास बहुत ज्ञान था। वह दुनिया के सबसे प्रभावशाली और प्रमुख लोगों से मिला। उसके पास वह सब कुछ था जिसकी लोग अभिलाषा कर सकते हैं। फिर भी वह किस निष्कर्ष पर पहुंचा? व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। उसने सोचा कि उसके पास संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण ज्ञान होगा, लेकिन उसे महसूस हुआ कि इस संसार में न तो कोई संपूर्ण बुद्धि है और न ही संपूर्ण ज्ञान है। उसे कभी संपूर्ण सुख भी नहीं मिला। इसीलिए वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इस संसार में सब कुछ असिद्ध और अपूर्ण है। अपूर्ण लोगों, अपूर्ण बातों और अपूर्ण स्थितियों से भरी दुनिया, फिर भी किसी न किसी तरह यह अपूर्ण दुनिया हमारी आंखों को लुभाती रहती है। राजा सुलेमान को अंत में यह एहसास हुआ, परमेश्वर का भय मानना और उनकी आज्ञाओं का पालन करना। परमेश्वर संपूर्ण है। चूंकि परमेश्वर संपूर्ण है, तो उन आज्ञाओं का क्या जो उन्होंने हमें दी है, वे भी संपूर्ण है। परमेश्वर की सभी आज्ञाएं भी संपूर्ण परिणाम लाएगी। हम सियोन की संतानों को यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि परमेश्वर हमारी आत्माओं को बचाने और स्वर्ग के राज्य में ले जाने के लिए हमेशा हमें सबसे सिद्ध आज्ञा देते हैं। परमेश्वर हमें सिखाते हैं, सिद्ध बनो जैसे तुम्हारे स्वर्गीय पिता सिद्ध है। फिर परमेश्वर के वचन को पूरा करने के लिए हमें सबसे पहले जो करना चाहिए वह है इस पृथ्वी पर आए परमेश्वर को खोजना। हमें अवश्य ही उनसे मिलना चाहिए। लोग सोच सकते हैं कि सुकरात या माइकल एंजेलो जैसे कुछ प्रसिद्ध और महान लोगों से मिलना सम्मान की बात है। यद्यपि ये लोग महान थे, लेकिन वे क्या है? वे अपूर्ण जीव है। फर्क सिर्फ इतना है कि इन लोगों के पास आज के आम लोगों की तुलना में थोड़ी बेहतर प्रतिभा थी। हम उनकी दिशा या उनके द्वारा सुझाई गई जीवन शैली के साथ कभी भी एक संपूर्ण जीव नहीं बन सकते। इसी कारण इस पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद मानव जाति के लिए सबसे धन्य क्षण वह है जब वह परमेश्वर से मिलते हैं। चूंकि जक्कई एक चुंगी लेने वाला था, आज के शब्दों में एक कर कार्यालय प्रबंधक, तो वह आर्थिक रूप से स्थिर पद में था, जहां वह दूसरों की तुलना में अधिक आराम से रहता था। इस पृथ्वी पर शरीर में आए परमेश्वर से मिलने के बाद उसने कहा, हे प्रभु, मेरे घर में पधारने की बात को मैं एक महान आशीर्वाद मानता हूं। अगर मैंने किसी को धोखा दिया है तो मैं 4 गुना राशि वापस कर दूंगा। यह तथ्य कि प्रभु मेरे घर में आए हैं मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है। मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं। भाई और बहनों, ये कहानियां बाइबल में क्यों दर्ज है? क्या हमें उन पर ध्यान से विचार और चिंतन नहीं करना चाहिए? इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनके पास महान अधिकार, बुद्धि, ज्ञान, शक्ति और धन है। हम इस तरह के लोगों से घिरे होते हैं। वे सभी इस अपूर्ण दुनिया में जीते हुए, अपने अपूर्ण कर्तव्यों का पालन करते हुए केवल एक पद या शीर्षक के साथ जी रहे हैं। वह केवल परमेश्वर है जो मानव जीवन को संपूर्ण बना सकते हैं और संपूर्णता तक पहुंचने के मार्ग पर हमारी अगुवाई कर सकते हैं। यहां तक कि बुद्धिमान राजा सुलेमान ने भी इस तथ्य को अपने जीवन के अंत में महसूस किया। इसका मतलब है कि वह आखिरकार अपनी सारी बुद्धि के निष्कर्ष पर पहुंच गया। आज हम वे हैं जो एलोहिम परमेश्वर, पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर से मिले हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 22 आयत 17 में आत्मा और दुल्हन दोनों कहते हैं, आ। वे लोग जिन्होंने पिता परमेश्वर को और माता परमेश्वर को जो उन्हें बुला रहे हैं महसूस किया है, वे वह है जिन्होंने संपूर्ण बुद्धि प्राप्त की है। वे संपूर्णता प्राप्त करने के योग्य जीव के रूप में उपयुक्त है।
परमेश्वर ने मानव जाति को बाइबल की 66 पुस्तकें एक महान उपहार के रूप में दी है ताकि हम परमेश्वर को समझ सके और पहचान सके। भले ही परमेश्वर ने सारी मानव जाति को एक उपहार के रूप में बाइबल दी है, फिर भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बाइबल के अर्थ को समझने की संपूर्ण बुद्धि किसी के पास नहीं है। इसी कारण प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 में यह लिखा है, न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य है। इस कारण प्रेरित यूहन्ना फूट फूट कर रोने लगा। परंतु तब उन प्राचीनों में से एक ने उससे कहा, मत रो, देख दाऊद का मूल जीवंत हुआ है, वह उस पुस्तक को खोल सकता है। इसका अर्थ है, चिंता मत करो, क्योंकि परमेश्वर बाइबल को हमेशा के लिए मोहरबंद नहीं रहने देंगे। वो लोगों को इसे जानने देने के लिए पूरी बाइबल खोल देगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 आयत 1 कहता है, जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और वह 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मुहरें तोड़ने के योग्य कौन है? परंतु न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। यह लिखा है कि स्वर्ग में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के नीचे कोई भी उस पुस्तक को नहीं खोल सकता है। इसका अर्थ है कि कोई मनुष्य हमें उस पर दृष्टि डालने के लिए मार्गदर्शन नहीं कर सकता, जिसे परमेश्वर ने अपने भविष्यद्वक्ताओं को लिखने की अनुमति दी थी। उसका कारण क्या है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वे सभी अपूर्ण हैं। बाइबल परमेश्वर द्वारा लिखी गई थी। किसके माध्यम से? भविष्यद्वक्ताओं के माध्यम से। इसीलिए बाइबल के मूल लेखक स्वयं परमेश्वर है। मत्ती अध्याय 5 आयत 48 में लिखा है कि परमेश्वर सिद्ध है, हमें संपूर्ण उद्धार और स्वर्ग के राज्य की ओर ले जाने वाली परमेश्वर की संपूर्ण बुद्धि बाइबल में अंकित है। हालांकि लोग इसे केवल एक इतिहास की पुस्तक समझते हैं, या इसे केवल कविताओं की पुस्तक या प्रार्थनाओं और भजनों की पुस्तक मानते हैं। चूंकि भविष्यद्वक्ताओं ने इसमें वह दर्ज किया है जो यीशु ने इस पृथ्वी पर शरीर में आकर किया, तो लोग इसे केवल एक और जीवनी मान सकते हैं। लोग बाइबल को पंचग्रंथ जैसे साहित्य का केवल एक संग्रह मानते हैं, जिसमें उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण शामिल है। इन सभी पुस्तकों को वे बहुत ही रहस्यमय मानते हैं। लेकिन बाइबल की इन 66 पुस्तकों में परमेश्वर ने हमारे लिए संपूर्ण उद्धार तक पहुंचने के लिए अपनी शिक्षाओं को संक्षेप में प्रस्तुत किया है। चूंकि ये वे वचन है जो संपूर्ण परमेश्वर द्वारा एकत्रित किए और लिखे गए हैं, तो बाइबल को संपूर्ण विषयों वाली पुस्तक के रूप में देखा जा सकता है। क्या अपूर्ण मनुष्य के लिए सत्य के इस संपूर्ण वचन की व्याख्या करने और उसके खोलने की कोशिश करने का कुछ मतलब है? नहीं, वे कभी इसकी व्याख्या नहीं कर पाएंगे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 5 में यह दर्ज है कि स्वर्ग में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के नीचे कोई भी बाइबल की व्याख्या करने में सक्षम नहीं है। इस स्थिति में क्या कोई स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकता है? यह असंभव है। स्वर्ग में कभी कोई प्रवेश नहीं कर सकता। इसीलिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा है कि केवल एक ही है जिसका हमें पालन करना चाहिए। यदि हम उनकी शिक्षाओं और मार्गदर्शन का पालन करें, तो हम अपनी यात्रा के अंतिम गंतव्य स्वर्ग के राज्य में पहुंच सकते हैं। हम संपूर्ण जीव भी बन सकते हैं जो संपूर्ण उद्धार तक पहुंचेंगे। जैसा कि लिखा है, सिद्ध बनो जैसे परमेश्वर सिद्ध है। आइए हम पद 5 के साथ जारी रखिए। कहता है, इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जीवंत हुआ है। जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पहली बार आने वाले यीशु के स्वर्ग में जाने के लगभग 60 वर्ष बाद लिखी गई थी। आयत 5 में लिखा है, दाऊद का मूल उस पुस्तक को खोलने के लिए जीवंत हुआ है। यहां क्या वो पुस्तक को खोलने के लिए जीवंत हुआ है का अर्थ यह नहीं है कि वो भविष्य में इसे पूरा करेगा। तब आइए हम देखें कि दाऊद का मूल कौन है। आइए हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 22 आयत 16 में परमेश्वर के वचन को पढ़े। मुझे यीशु ने अपने स्वर्गदूतों को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं कौन हूं? दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूं। इस आयत में दाऊद का मूल
जो इस पृथ्वी पर आएगा किसे दर्शाता है? दाऊद का मूल दूसरी बार आने वाले यीशु को संकेत करता है। यह केवल दूसरी बार आने वाले यीशु ही है जो कई पीढ़ियों से छिपे परमेश्वर के रहस्यों को प्रकट कर सकते हैं। क्या वह वही नहीं है जो मानव जाति की अगुवाई संपूर्णता में करने का महान कार्य कर सकते हैं? प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 और प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 में परमेश्वर के वचन के द्वारा हम पुष्टि कर सकते हैं कि दाऊद का मूल दूसरी बार आने वाले यीशु को संकेत करता है। हम यह भी पुष्टि कर सकते हैं कि जब तक मसीह दूसरी बार इस पृथ्वी पर नहीं आते, हम कभी भी संपूर्णता तक नहीं पहुंच सकते। जब तक यीशु दूसरी बार प्रकट नहीं होते, तब तक हमारे पास आत्मिक बातों को समझने की क्षमता नहीं होगी। अपूर्ण मनुष्य परमेश्वर के संपूर्ण वचन की कभी व्याख्या नहीं कर सकते, न ही समझ सकते हैं। हमें इस सच्चे मार्ग पर कौन ले जाएगा? जैसा प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 में लिखा है, दाऊद का मूल हमें वह सत्य सिखाएगा जिसके बारे में हम कभी नहीं जानते थे, और उस मार्ग पर चलने के लिए हमारा नेतृत्व करेगा। इसीलिए जहां कहीं परमेश्वर जाते हैं, वहां स्त्री की शेष संतान परमेश्वर के संग आज्ञाकारिता के साथ पालन करेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे पूरी तरह से विश्वास करते हैं कि केवल मसीह ही उन्हें संपूर्ण मार्गदर्शन देंगे। अवज्ञा के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। परमेश्वर के संतों को पूर्ण विश्वास है कि यही एकमात्र मार्ग है जिससे वे संपूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। उनका दृढ़ विश्वास अंत तक परमेश्वर के पीछे जहां कहीं वह जाए चलने की अनुमति देता है। परमेश्वर का वचन संपूर्ण है, लेकिन जो इसकी व्याख्या करने की कोशिश करते हैं वे अपूर्ण हैं। क्या वे सारी मानव जाति को परमेश्वर की पूर्ण इच्छा बता सकते हैं? वे ऐसा कभी नहीं कर सकते। चूंकि कोई भी इस मिशन को पूरा नहीं कर सकता है, इसलिए यह भविष्यवाणी की गई है कि परमेश्वर स्वयं एक बार फिर इस पृथ्वी पर आएंगे और सारी मानव जाति को सिखाएंगे। आइए हम इब्रानियों अध्याय 9 आयत 28 पर जाए। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। दूसरी बार दिखाई देने का अर्थ है कि वह दूसरी बार आते हैं। दूसरे शब्दों में वह शरीर में आते हैं ताकि लोग उन्हें देख सके, है ना? जब परमेश्वर पहली बार आए थे, वह मानव जाति के पापों का बोझ उठाने के लिए यीशु नाम के साथ इज़राइल की भूमि पर आए थे। जब वह दूसरी बार आते हैं तो वह पूर्व में पृथ्वी के छोर पर एक नए नाम के साथ आते हैं ताकि उन लोगों को जो उनकी बाट जोते हैं उद्धार दे सके। यदि परमेश्वर प्रकट नहीं होते तो हम कभी भी संपूर्ण उद्धार तक नहीं पहुंच सकते। अब हम कंप्यूटर के युग में जी रहे हैं। मेरा मानना है कि आप सभी के पास अपने कंप्यूटर के लिए एक पासवर्ड है। पासवर्ड डालने पर ही आपके कंप्यूटर का उपयोग किया जा सकता है। एक अक्षर गलत होने पर भी आप कंप्यूटर का उपयोग नहीं कर सकते। यदि पासवर्ड 99% मेल खाता है तो भी यह नहीं खुलेगा। यह तभी खुलेगा जब पासवर्ड 100% मेल खाता हो। उसी तरह जिस पर बाइबल सबसे अधिक जोर देती है वह है परमेश्वर की इच्छा का पालन करना और उसे पूरा करना, है ना? बाइबल आज्ञाकारिता इसलिए नहीं सिखाती कि परमेश्वर हर किसी को अपनी आज्ञा मानने के लिए बाध्य करने की कोशिश करते हैं। चूंकि हम अपूर्ण पापी हैं, इसलिए यदि हम संपूर्ण जीव बनना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर के नमूने से सीखने की आवश्यकता है। अगर कोई पूछता है कि चर्च में सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है, तो जवाब है वह व्यक्ति जो सबसे ज्यादा परमेश्वर के सदृश है। चूंकि परमेश्वर संपूर्ण है, तो बाइबल हमें सिखाती है कि हमें हमेशा परमेश्वर के बारे में सीखना चाहिए और उनके नमूने से सीखना चाहिए। इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 9 में लिखा है कि वह उद्धार देने के लिए दूसरी बार आएंगे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 5 में भी लिखा है कि दाऊद का मूल पुस्तक को खोलेगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 22 आयत 16 को देखते हुए हम पुष्टि कर सकते हैं कि दाऊद का मूल यीशु को दिया हुआ एक शीर्षक है। यीशु को दाऊद का मूल मेमना, भोर का तारा, दाखलता और चरवाहा कहा गया है।
परंतु उनका वर्णन दाऊद के रूप में भी किया गया है। बाइबल में उनके बारे में कई शीर्षकों का उल्लेख किया गया है। दाऊद के प्रकट होने के कारण इस वैश्विक गांव में होने वाले परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करते हुए आइए हम पिता के मार्ग को स्मरण करें, जिन्होंने पृथ्वी पर दाऊद का जीवन व्यतीत किया। आइए हम यहेजकेल अध्याय 37 आयत 24 पर जाए। यहेजकेल की पुस्तक इजराइल के दूसरे राजा दाऊद की मृत्यु के लगभग 450 वर्ष बाद दर्ज की गई थी। इस तथ्य को याद रखकर इस वचन को देखने पर हम भविष्यवाणी का अर्थ आसानी से समझ सकते हैं। मेरा दास दाऊद उनका राजा होगा। शारीरिक राजा दाऊद को भूमि में गाड़े जाने के बाद 450 वर्ष पहले ही बीत चुके थे। हालांकि चूंकि यह वर्णित किया गया है कि दाऊद उनका राजा होगा, तो यहेजकेल 37 में दर्ज दाऊद इजराइल का दूसरा राजा नहीं है, बल्कि एक भविष्य सूचक राजा दाऊद है। हम इस तथ्य को आसानी से समझ सकते हैं, है ना? मेरा दास दाऊद उनका राजा होगा और उन सबों का एक ही चरवाहा होगा। वे क्या करेंगे? मेरे नियमों पर चलेंगे और क्या करेंगे? मेरी विधियों को मानकर उनके अनुसार चलेंगे। जब भविष्य सूचक दाऊद राजा बनेगा, तो जो परिवर्तन होगा वह यह होगा कि लोग आखिरकार परमेश्वर के नियमों का पालन करेंगे और उनकी विधियों को मानकर उनके अनुसार चलेंगे। मानव जाति को जो अपूर्ण है, वह धीरे धीरे परमेश्वर की शिक्षाओं के प्रति जागरूक होने लगी है, यह जाने बिना कि परमेश्वर की आज्ञा या विधियां क्या है। वे सोचते हैं कि यदि वे केवल परमेश्वर को हे प्रभु पुकारे तो वे स्वर्ग में जा सकते हैं। जब भविष्य सूचक दाऊद इस वैश्विक गांव में प्रकट होगा जहां लोग इस तरह से रहते हैं, तो क्या परिवर्तन होगा? जैसा कि लिखा है, जो लोग दाऊद की सेवा अपने राजा के रूप में करते हैं, वे परमेश्वर के सभी नियमों और विधियों का पालन करेंगे। लिखा है कि ऐसा बदलाव होगा। आइए आयत 25 के साथ जारी रखें। वे उस देश में रहेंगे जिसे मैंने अपने दास याकूब को दिया था और जिसमें तुम्हारे पुरखा रहते थे। उसी में वे और उनके बेटे पोते सदा बसे रहेंगे और मेरा दास दाऊद सदा उनका प्रधान रहेगा। मैं उनके साथ शांति की वाचा बांधूंगा, वो सदा की वाचा ठहरेगी और मैं उन्हें स्थान देकर गिनती में बढ़ाऊंगा और उनके बीच अपना पवित्र स्थान सदा बनाए रखूंगा। मेरे निवास का तंबू उनके ऊपर तना रहेगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। जब मेरा पवित्र स्थान उनके बीच सदा के लिए रहेगा, तब सब जातियां जान लेगी कि मैं यहोवा इजराइल का पवित्र करने वाला हूं। दाऊद का मूल दूसरी बार आने वाले मसीह है, जिनके आने की भविष्यवाणी की गई थी। दूसरे शब्दों में दाऊद का मूल परमेश्वर है। ये सभी कार्य सिर्फ परमेश्वर ही कर सकते हैं। इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 9 के अनुसार परमेश्वर की इस पृथ्वी पर दूसरी बार शरीर में आने की भविष्यवाणी की गई है। उनके आने पर ही यह भविष्यवाणी पूरी हो सकती है। वे मेरे नियमों पर चलेंगे और मेरी विधियों को मानकर उनके अनुसार चलेंगे। इसी कारण प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 14 आयत 12 में लिखा है कि परमेश्वर के संत परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 12 आयत 17 में यह भी लिखा है कि स्त्री की शेष संतान परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेगी। फिर उन लोगों के बारे में कहे तो उन्होंने किसे ग्रहण किया? वे वह है जिन्होंने परमेश्वर को ग्रहण किया है। यह गवाही दी गई है कि वे वही है जो जहां कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। यह भी गवाही दी गई है कि वे वही है जो भविष्यवाणी के स्थान पर आए हैं, जहां आत्मा और दुल्हन उन्हें बुला रहे हैं। आइए हम यिर्मयाह अध्याय 31 आयत 31 पर जाए। फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इजराइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। वह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था, तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इजराइल के घराने से बांधूंगा, वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है।
परमेश्वर कहते हैं कि जिनके हृदय में नई वाचा की व्यवस्था है वे उनके लोग होंगे। इस भविष्यवाणी के अनुसार यीशु 2000 साल पहले शरीर में पृथ्वी पर आए थे और नई वाचा की व्यवस्था के साथ सुसमाचार के राज्य पर शासन किया था। उसी तरह अपने दूसरे आगमन पर वह से 37 वर्षों के लिए नई वाचा की उस व्यवस्था के साथ शासन करते हैं। क्या यही कारण नहीं है कि चर्च ऑफ गॉड में हमारे पास नई वाचा का फसह, नई वाचा का सबत, नई वाचा का बपतिस्मा और नई वाचा का ओढ़नी का नियम है? हमें उन्हें तुरंत पहचानना चाहिए जो नई वाचा के साथ 37 वर्षों तक विश्वास योग्य रूप से सुसमाचार के मार्ग पर चले। यदि परमेश्वर इस पृथ्वी पर नहीं आते तो मानव जाति को परमेश्वर की आज्ञाएं कभी भी घोषित नहीं की जा सकती है। परमेश्वर को स्वयं आना चाहिए। जिस चर्च ने परमेश्वर को ग्रहण किया और उनका स्वागत किया वह चर्च ऑफ गॉड है। परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर हमारे भौतिक जीवन के विकास के लिए चर्च को स्थापित नहीं किया था, लेकिन यह हमें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने की तैयारी करने का अवसर प्रदान करने के लिए था, ताकि वहां हमारा जीवन महिमामय हो सके। इसे याद रखते हुए भले ही अपूर्ण लोग ऐसे सिद्धांत, प्रणाली या संगठन बनाते हैं जो विश्वसनीय लगते हैं, लेकिन आइए हम इन बातों के बहकावे में न आए। आइए हम अपने बचे हुए समय का उपयोग केवल एलोहिम परमेश्वर, स्वर्गीय पिता मसीह आन संग होंग और स्वर्गीय माता नई यरूशलेम का, जहां कहीं वे हमारी अगुवाई करे, वहां उनके पीछे हो लेने के लिए करे। अब कोरोना वायरस ने दुनिया को उदास कर दिया है। भले ही हमें बताया गया है कि हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि टीके हैं, लेकिन कई प्रकार के वेरिएंट वायरस बड़े पैमाने पर दिखाई दे रहे हैं और फैल रहे हैं। मैं आपके साथ भारत से समाचार साझा करना चाहता हूं। जब भारत में हमारे सदस्य एक दूसरे को अभिवादन करते हैं तो वे कहते हैं, मैं खुश हूं। क्या आप खुश हैं? हम खुश हैं क्योंकि हमारे पास परमेश्वर है जो संपूर्ण है और जिनके पास स्वर्ग का राज्य है। संसार अपूर्णता से भरा हुआ है, परंतु परमेश्वर ने संपूर्णता में हमारी अगुवाई करने के लिए हमें संपूर्ण सबत का दिन, आज्ञाएं, नियम और विधियां प्रदान की है। इसीलिए वे एक दूसरे से पूछते हैं, क्या आप खुश नहीं है? और जब वे प्रचार करने जाते हैं तो उत्तर देते हैं, मैं खुश हूं। करीब 1 महीने से सदस्य इसी तरह प्रचार कर रहे थे। परिणाम स्वरूप कई स्वर्गीय परिवार के सदस्य खोजे गए हैं और उन्होंने सुसमाचार में बहुत आनंद और खुशी महसूस की है। मैं खुश हूं। क्या आप खुश नहीं हैं? ऐसे ही आइए हम सब एक दूसरे से पूछे। सियोन में हमारे पिता और माता की सेवा करना कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे संसार के लोग चाहने पर कर सकते हैं, है ना? हम उस पद में हैं जहां स्वर्ग में स्वर्गदूत हमसे सबसे ज्यादा ईर्ष्या करते हैं, चूंकि हम उन चीजों का आनंद ले रहे हैं जिनका हम पापी आनंद नहीं ले सकते। तो हम आज भी खुश हैं। क्या आप खुश नहीं हैं? यह आशा करते हुए कि आपका सबत का दिन खुशमय होगा, मैं आज का उपदेश समाप्त करना चाहता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।